आपको बताएं कि जराए ये बताते हैं कि इमरान खान की रिहाई पीटीआई का हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात में पहला और सबसे अहम मुतालबा है। एक हुकूमती कमेटी के रुकन ने तस्दीक की है कि पीटीआई दोनों मुज़ाकराती अदवार में इमरान खान की रिहाई पर जोर देती रही। कमेटी के एक हुकूमती रुकन इरफान सिद्दीकी ने खबरदार किया है कि पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात पेश न किए तो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम 12 दिनों में कोई पेशरफ्त नहीं कर सके। इरफान सिद्दीकी ने वजाहत की है कि हुकूमत ने अपना वादा पूरा किया और पीटीआई टीम को इमरान खान से मुलाकात की सहूलत दी, लेकिन पीटीआई इस बात पर गैर यकीनी का शिकार है कि मुतालबात को तहरीरी शक्ल दी जाए। पीटीआई ने पहली मुलाकात में 23 दिसंबर को मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करने का वादा किया था और ये मुश्तरका एलामिये में भी दर्ज था, ताहम मुतालबात 2 जनवरी को भी पेश नहीं किए गए। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक अगर तीसरे इजलास में भी तहरीरी मुतालबात पेश न किए गए तो मुज़ाकराती अमल मुश्किलात का शिकार हो सकता है। पीटीआई मुज़ाकराती टीम के रुकन साहिबजादा हामिद रजा ने हुकूमत के इस दावे की तरदीद की है कि इमरान खान को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि हमने इन पर वाज़े कर दिया है कि पीटीआई की क़यादत मुकदमात का सामना करेगी। साहिबजादा हामिद रजा ने इस बात की भी तस्दीक की है कि पीटीआई ने हुकूमत से इमरान खान की रिहाई पर बात की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि ये सिर्फ आईनी और कानूनी फ्रेमवर्क के तहत होना चाहिए। पीटीआई के अवामी मौक़िफ़ के बारे में सवाल पर कि इमरान खान ने सिर्फ पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया है, ज़राए ने इससे इख्तलाफ करते हुए कहा कि दोनों इजलासों में पीटीआई का पहला मुतालबा इमरान खान की रिहाई था, जिसके बाद दीगर ऑफर्स का जिक्र आया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, इरफान सिद्दीकी, ख्वाजा आसिफ और दीगर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनमें से किसी को भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा नहीं किया गया। जराए का यह भी बताना है कि ऐसा लगता है कि पीटीआई की टीम या तो एतमाद की कमी का शिकार है या इनके पास इमरान खान की मंजूरी के बगैर फैसले करने का इख्तियार ही नहीं है। मुज़ाकरात के दौरान हर मसले पर इनका जवाब यही होता था कि पहले इमरान खान से मशवरा करना होगा। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इनके इल्म के मुताबिक ना तो हुकूमत ने और ना ही किसी इदारे ने इमरान खान को अडयाला जेल से बनी गाला या किसी और मकाम पर मुंतकिल करने की पेशकश की है। अब हमारा सवाल जो मेन है वो ये है कि पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात पेश ना किए तो मुज़ाकरात मुश्किलात में पड़ सकते हैं, ऐसा कहना है इरफान सिद्दीकी का। पीटीआई मुतालबात को तहरीरी शक्ल देने से गुरेजा क्यों नजर आती है? सबसे पहले जो हमारा पैनल है उसमें रज़ा रूमी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हसन निसार साहब हमें ज्वाइन करेंगे, शहजाद चौधरी साहब हमारा साथ देंगे और ज़ैगम खान साहब हमारे पैनल का आज हिस्सा होंगे। रज़ा रूमी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आपने यकीनन सुना होगा, कॉमेंट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए मामला ऐसे है कि तहरीरी जो मुतालबात है उसका ये मतलब है कि एक पोजीशन बड़ी वाज़ेह हो जाती है जो कि पार्टी की पोजीशन होती है, फिर उसके पीछे हटना या उसके में मजीद मुमकिन नहीं रहता। और यही वजह है कि इस वक्त चूंकि फरीकैन जो है वो मैक्सिमल पोजीशन इख्तियार किए हुए हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो कोई ऐसी बात कहें बाद में उनका कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए और फिर उनको अपने मुतालबों से हटना पड़े, जो कि उनकी सपोर्ट बेस के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस चीज़ का भी है कि किस तरह की जो भड़कें मारने वाला कल्चर है और वो इसका हिस्सा बन गए हैं उनके बयानिए में। वो इसको शिकस्त दे देंगे, ये चीज़ को ख़त्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और सच्ची बात तो ये कि इस कमेटी के पास इख्तियारात जो हैं वो क्या है, ये भी सोचने की जरूरत है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान साहब हैं, उनकी ज़ात के गिर्द ये पार्टी घूमती है, उनका ही सिक्का चलता है, फैसला उनका चलता है। मुज़ाकराती कमेटी को हर मरहले के ऊपर तकरीबन हर जो मुतालबात के ऊपर गुफ्तगू की पेशरफ जो होगी उनको खान साहब के पास जाना पड़ेगा। और यही वजह है कि वहाँ खुद खान साहब जो हैं, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक पैरेलल प्रोसेस जो है वो भी चल रहा है और वो पैरेलल प्रोसेस कहा यह जाता है कि उनकी जो अहलियां हैं वो उनके थ्रू चल रहा है, जहां पर कुछ और एक बातचीत हो रही है इन पैरेलल टू दिस कमेटी। अब ये मामला कुछ जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए क्योंकि जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको भी कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है, लेकिन अगर वो यहाँ पर कुछ तहरीरी मुतालबात दे दें या कुछ अपनी पोजीशन वाजे कर दें तो फिर जो दूसरे ट्रैक के ऊपर मायदा हो रहा है ये वो फिर मसले में पड़ जाएगा। और किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर तो लचक दिखानी पड़ेगी दोनों ही फरीकैन को
लेकिन खान साहब के केस में अगर वो थोड़ी सी भी दिखाते हैं लचक, तो जो उनके बहुत से सपोर्टर्स हैं वो उन्हीं के खिलाफ जो है वो हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो एक जज्बात भी उभार दिए गए हैं 1.5-2 साल में हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फिर उनसे पीछे हटना जो है वो खुद एक मुश्किल बना हुआ है उनके लिए। मेरे ख्याल से वो अभी करना भी चाहेंगे, कोई इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहेंगे, तो मजीद मामला उनके लिए खराब होगा और उनकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाजें आना शुरू हो जाएगी। आप देख लीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी लीडर जो माकूल बात करता है, मसलन बैरिस्टर गौहर हैं या इवन शेर अफजल मरवत या असद कैसर, उनके ऊपर क्या क्या इल्जामात नहीं धरे गए। उन्होंने कहा कि जी ये तो टाउट्स हैं, ये तो मिले हुए हैं, ये तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये तो किसी और की जबान बोलते हैं। हालांकि उनमें से अक्सर यही बात करते हैं जो आज हो रहा है। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए, पार्लियामेंट में सब कुछ होना चाहिए, और ये बातें आपको याद है कि ये उनकी स्टेटेड पोजीशंस थी और उसी के ऊपर उनको बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था सोशल मीडिया में। तो अब मुख्तसरन आखिर में मैं ये बात कहूंगा कि अब प्रॉब्लम ये हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सोशल मीडिया, वो ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन चुकी है, क्योंकि जो उन्होंने वहां करना है बाहर या हकीकी दुनिया में या दीगर पावर पॉलिटिक्स के प्लेयर्स के साथ, सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर खूब कड़ी जिसे कहते हैं तनकीद भी होगी और रिव्यू भी होगा। जी रजा साहब, वापस आपकी तरफ आती हूँ। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, अगर हम ये कहें कि उनका मेन एजेंडा इमरान खान की रिहाई है, तो क्या लगता है आपको कि इमरान खान को किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए नजरबंदी या रिहाई के ऑप्शन पर संजीदा तौर पर सोच विचार हो सकती है? देखिए, फिलहाल तो उनको ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हो सकता है, क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है तकरीबन तमाम बड़े केसेस में उनकी जमानतें हो चुकी हैं। मुख्तलिफ अदालतों ने मुख्तलिफ औकात के ऊपर उनको जमानत दी, शायद एक दो मुकदमे में हो, लेकिन होगा यूं ही कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये रिहाई अमल में नहीं आएगी। इसके लिए अदालती प्रोसेस ही अपनाना होगा, और गालिबन यही वजह है कि अभी आपने देखा है कि आज 6 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस था उसका फैसला आना था, वो पहले से मौखर हो गया था, और आज फिर वो सुना है कि वो 12 या 13 जनवरी तक आगे चला गया है, क्योंकि गालिबन कोई वजह बताई गई है जज साहब है या नहीं है। लेकिन ये भी इस चीज की निशानदही करता है कि वो उस केस में का जो फैसला है, जो कि ये ख्याल किया जाता है कि वो फेवरेबल नहीं होगा शायद खान साहब के लिए, उसको भी आगे किया जाए ताकि मुज़ाकरात का जो अमल है उसमें कोई रखना या खलल ना पड़े। तो अल्टीमेटली मेरा नहीं ख्याल कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इतनी आसानी से होता है। वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है कि किसी भी वक्त, लेकिन खान साहब की जो रिहाई है उसके लिए किसी न किसी जो है किस्म का अदालती प्रोसेस अमल में लाया जाएगा। ये पहले भी तमाम लीडर्स की हमने देखा हिस्ट्री में, वहां भी इसी तरीके से वो किया जाता है ताकि काम जो है वो पक्का और उसकी कुछ लेजिटिमेसी भी रहे। जी सही, ठीक है। शहजाद साहब, आपकी तरफ आती हूँ, कहिएगा कि इस पर कमीशन बना दें कि 26 नवंबर को एक सूबाई हुकूमत जत्था लेकर वफाक पर हमलावर हुई, राना सनाउल्लाह। अगर 9 मई पर कमीशन बनाना हुकूमत के लिए मुश्किल है, तो 26 नवंबर पर कमीशन बनाने पर असल रुकावट क्या नजर आती है? मेरा ख्याल है कि रुकावट इसमें क्या हो सकती है, बैठेंगे अभी तो फिलहाल उनके मुज़ाकरात शुरू भी नहीं हुए, और फिर जहाँ जहाँ पे मशावरत करनी है और जहाँ जहाँ से चीज़ों को एग्री करवाना है, वहाँ पे जब हुकूमत के दरमियान और उनके दरमियान मशावरत होगी, तो फिर जब ग्रीन सब्ज झंडी वहाँ से मिलेगी तो उसके बाद फिर ये मामला हो सकता है। यानी ये तो सबसे आसान वाला रास्ता है कि वहाँ पर 26 नवंबर की हद तक या 9 मई की हद तक कोई ना कोई किसी किस्म का कमीशन बना दिया जाए। कमीशन हमारे यहाँ बहुत देर लेते हैं किसी फैसले पे पहुंचने के लिए, बहुत सारी एविडेंस चाहिए, बहुत सारे विटनेसेस को बुलाना पड़ता है, और कई मरतबा कमीशन पूरा नहीं होता, कई दफा विटनेसेस अवेलेबल नहीं होते, तो ये सालों का भी मामला हो सकता है। और इस सालों के मामले के बाद फिर इस तरीके से इस मामले से फिलहाल ये कोई इमीडिएटली फैसला करना या किसी नतीजे पे पहुंचना लाजिम नहीं होता, ये आसान काम है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जब तक दोनों अतराफ से ये यकीन ना आ जाए, देखिए जो हुकूमत है ना, हुकूमत के बहुत सारे जो इस वक्त लीडर्स हैं उनकी स्टेटमेंट सुना कीजिए, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, चाहे वो पंजाब में है चाहे यहाँ पे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक खतरा और एक उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि कहीं पे कोई इमरान खान के लिए कोई सहूलत ना बन जाए।
उनको आज भी यकीन नहीं है कि इमरान खान जेल में होते हुए भी कहीं ना कहीं पे किसी सहूलत को लेने का वो शायद पॉसिबल है कि उसको सहूलत दी जा सकती है या दी जा रही हो। वो बारहा 9 मई हो या कोई और हो, उसकी वो जो तस्बीह है वो हमेशा रोजाना पढ़ते रहते हैं, ताकि भूले मत वहां पर जहां पर के ये पॉसिबिलिटी है कि कोई उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग किसी तरीके से हो जाए। बहरहाल देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल वक्त में है, एक निज़ाम चल रहा है, उस निज़ाम को कामयाब होना जरूरी है ताकि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान का जो मुआशरा है ये दोनों संभल जाएं, और उसके लिए टाइम जरूरी है। इसलिए ये सोचना कि इमरान खान निकले या ना निकले, और उसके निकलने के बाद भी जब भी आता है तो क्या वो हमारे इस पूरे निजाम को उठा के उलट पलट कर देगा, बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा, ना किया जाएगा, ना करने दिया जाएगा। और इसलिए क्योंकि जरूरी है कि पाकिस्तान एक निजाम के तहत कम से कम और 2-3 साल तक जरूर ऐसे ही चलता रहे, इस वक्त चल रहा है। ठीक है, बेहद शुक्रिया शहजाद साहब, आपका कमेंट आ गया।